नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि मंच पर बोलने वालों को अटकाव क्यों आता है, झिझक क्यों आती है। मैं इसके लिए एक क्लियर सी आपको बात बताऊंगा। मैं आज एक अच्छा वक्ता हूं, एक अच्छा संचालन करता हूं, लेकिन अब यहां पे मैं कहूंगा लेकिन मुझे भी अटकाव होता है अक्सर। और क्यों होता है मैं अपना बता देता हूं, आपको अपना समझ आ जाएगा। और उसके लिए क्या समाधान करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है दोस्तों, अगर आप मंच पे बोलते हैं ना जब, तो उस समय आपको वही बातें आप बोल पाते हैं जो बार बार आप बोलते हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं, उसके साथ कुछ नई बातें आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि तैयारी नहीं होती, अच्छे से तैयारी नहीं होती, इस वजह से हम लोगों को अटकाव आता है। मैं कहूंगा कि मान लीजिए मैं शायरी बोलता हूं, अब मैं शायरी बोल रहा हूं, कोई भी शायरी बोली मैंने कि तू मानता है तू जीत नहीं सकता, पर यूं हार के बैठना तुझे कमजोर बना देगा। एक बार मैदान में आने की हिम्मत तो कर, तेरा पहला हौसला तुझमें जीतने का जुनून जगा देगा। तो सबसे पहले मैं जोरदार तालियां चाहूंगा आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए। और मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप मंच पर बोलने का हौसला जरूर रखें, क्योंकि आपके शब्द जो है ना वो किसी का जीवन बदल सकते हैं। अब मान लो मैंने शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं और वहां पर मैंने कोई शायरी ले ली इस तरह से कि सब्र की ताकत का कोई मुकाबला नहीं, मगर हौसले सपनों की परवाज बदल देंगे। आप अपनी तालियों से महफिल को रोशन करना। ये तालियां, अब यहां पे मैं अटक गया, देखो अब अटक गया, मैं रियल अटक गया। मैं आपको बताऊं क्यों, कि मेरे को वहां पे शब्दों वाली शायरी बोलनी थी और मैंने तालियों वाली शायरी बोलनी शुरू कर दी। लेकिन चलो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं एक बार शायरी को, कि सब्र की ताकत का कोई मुकाबला नहीं, मगर हौसले सपनों की परवाज बदल देंगे। आप अपनी तालियों से इस सभा को रोशन करते रहना, ये कलाकार महफिल का अंदाज बदल देंगे। एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अब बोलनी क्या थी वहां पर, शब्दों के बारे में, कि बच्चों आप शब्द बोलना सीखें। शब्दों का चमत्कार आपके जीवन का चमत्कार होगा, और आज आपको ये करना ही होगा। यहां पे टॉपिक ये चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी भी आप चीजें भूलते हैं, वहीं पर आपको ब्रेक लग जाता है, एकदम से आपका बिल्कुल आगे जो है ना वो हो जाता है, साफ हो जाता है। अब क्या है कि कोई नया वक्ता है, मान लीजिए अब किसी के पास थोड़ा सा ही सामान है, तो वो ही खत्म हो जाता है, वो वहीं पर बीच में अटकाव आ गया तो वो बिल्कुल ही खत्म, उसके पास कुछ नई चीजें नहीं होती। मान लीजिए आपने 3 मिनट का भाषण तैयार किया, अब 3 मिनट के भाषण में भी बीच में कहीं अटकाव आ गया, कोई शब्द भूल गए, कोई पंक्ति भूल गए, तो बस आगे का आपको नहीं पता कि और शब्दों क्या हुआ, प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि यहां पर आपको बेशक आप लिखा हुआ जो है ना प्रैक्टिस करें, लेकिन आपको इसके साथ अन्य बहुत सी बातों की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। कोई भी भाषण लिखा हुआ है, उसने लिख लिया आपने, और उस भाषण के साथ और भी बातें आपको ऐड करनी अगर आ जाती हैं, और उसके साथ आपको फ्लो में बोलनी आ जाती हैं, मैं ये कहूंगा कि आप कभी भी है ना अटकोगे नहीं। अटक भी गए तो वहां पर लटकोगे नहीं, निकल जाओगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। इसलिए आपको अगर ये डर है कि सर मैं झिझक जाता हूं, मैं अटक जाता हूं, तो ये इसका एक ही उपाय है जो मैं करता हूं। एक एक टॉपिक पे मैं कहता हूं कि शायरी, डायलॉग, उनकी इतनी प्रैक्टिस करता हूं, इतनी प्रैक्टिस करता हूं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं, जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस करता हूं। मुझे विश्वास है आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको मैटर याद होगा। और मैं कहूंगा विशेष रूप से शिक्षक के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए, गांव के सरपंच के लिए, कोई भी महिला है ऐसी जिसको जो है ना ऐसे कार्यक्रमों में, कोई उनका एनजीओ है, इस तरह के कार्यक्रमों में जो सोशल कार्यक्रमों में जाना होता है, उनको तो कमर कस लेनी चाहिए। हर टाइम हर दिन उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी वो अपनी बातों से किसी के दिल में प्रेरणा जगा सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप आज ही से, अभी से प्रैक्टिस करें, शब्दों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, बने रहिए। अगर आपको किसी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए, मंच पर बोलना सीखना हो, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।